हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यज्ञ विद्या में। बच्चों, आज से हम लोग यूपी कांस्टेबल का बैच शुरू कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि यूपी कांस्टेबल में इस बार 60,000 से ज्यादा वैकेंसी आया है और ये आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। मैं भी सोचा कि इसमें आप लोग का मदद किया जाए, इसलिए मैं आपके सामने यज्ञ विद्या का ये स्पेशल सेगमेंट यूपी कांस्टेबल लेके आया हूँ। आज पहला क्लास है। इसमें संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा इसका पैटर्न क्या है, किस तरह का एग्जाम आना चाहिए अगले 20-25 दिनों में, क्योंकि आज 17 फरवरी है और एग्जाम हो सकता है 10 फरवरी के बाद कभी भी ले लिया जाए। तो आपके पास मोटा मोटी 25 दिन बचा हुआ है। तो क्या 25 दिन सफिशिएंट समय है? मैं ये कहूंगा कि अगर आप अच्छे से पढ़ ले तो 25 दिन बहुत ज्यादा समय है, क्योंकि अगर आप इसके क्वेश्चन को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आईएएस का एक क्वेश्चन नहीं है कि आपको 2 साल या 1 साल या 6 महीना कम से कम तैयारी करने का जरूरत है। आप 1 महीने की तैयारी में इसको आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ, लगातार पढ़ना होगा 25 दिनों। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या इसका सिलेबस है। कुछ और बातें करेंगे आगे वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों देखो, ये जो पेपर है, सबसे पहले जो यूपी का कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, ये जो फरवरी में होगा, फरवरी सेकेंड वीक में होगा, ये आप लोग का लिखित एग्जाम होगा। जी हाँ, लिखित एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन मोड में होगा। इस एग्जाम में क्या होने वाला है? तो बच्चों, इस एग्जाम में आपके सामने एक प्रश्न पत्र होगा जो 4 सेगमेंट में बटा हुआ होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। अभी जो नोटिफिकेशन आया है जिसमें आपको एग्जाम से रिलेटेड सारा कुछ बताया गया, उसमें अभी तक ये नहीं बताया गया कि जो 4 सेगमेंट आएंगे किस तरह का सेगमेंट होगा, किस सेगमेंट से कितना क्वेश्चन आएगा। हाँ, आपको सिलेबस दिया गया है, चारों सेगमेंट पे क्या क्या सिलेबस है वो क्लियर रूप से लिखा हुआ है, जो मैं यहाँ पे आप अपने सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये पीपीटी में वो सिलेबस आपको स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, अभी सिलेबस खोल खोल के बताऊंगा, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। लेकिन किस सेगमेंट से कितना क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल नहीं बताया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो 2019 में अंतिम एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का, उस आधार पे हम लोग देखेंगे कि किस सेगमेंट से कितना क्वेश्चन आता है। उस आधार पे हम लोग अपना तैयारी करेंगे, एक रणनीति बनाएंगे, एक सॉलिड रणनीति बनाएंगे। तो आइए बताते हैं कि क्या क्या सेगमेंट है। तो बच्चों, ये जो पेपर है, मैंने बताया कि इसमें 4 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट समान ज्ञान का, जनरल नॉलेज का, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो जनरल नॉलेज का क्या क्वेश्चन रहेगा, किस तरह का क्वेश्चन रहेगा? क्या आईएएस का क्वेश्चन रहेगा, पीसीएस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन रहेगा? नहीं। एक चीज मैं बता दूं बच्चों की, अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो ये मान के चलिए कि आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको बस क्वेश्चन देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिए, किसी भी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट आप लोग मार्केट से सबसे पहले परचेज कर लीजिए। उससे क्या होगा, उससे आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हो सकता है 10 जगह 10 बातें बताई गई हो कि क्वेश्चन का पैटर्न ये होगा, इतना टफ होगा, इतना आसान होगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार देखिए, उसमें चारों सेगमेंट से क्वेश्चन दिया गया है। उसको देखने के बाद आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो बनाते समय पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा हूं, जिसमें एक चीज तो क्लियर हो गया है कि आपको जो जो सिलेबस में दिया गया है, जैसे अगर जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो इसमें जनरल साइंस भी है। अब देखो, जनरल साइंस इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, जनरल नॉलेज के अंतर्गत सामान्य विज्ञान एक छोटा टॉपिक है, क्योंकि इसमें कितना चीज है, जनरल साइंस है, भारत का इतिहास है जिसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहते हैं, भारतीय संविधान है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति है, सारा कुछ है। मैं कह रहा हूं जितना चीज आप सोच सकते हैं सब कुछ सामान्य ज्ञान में के सिलेबस में दिया गया है। इवन इतना ज्यादा सिलेबस है कि आईएएस के सिलेबस में नहीं रहता है। आईएएस के सिलेबस में सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहता है, उसमें छोटा छोटा पैटर्न रहता है। इसमें तो भाई सब कुछ दे दिया, सामान्य विज्ञान दे दिया है, इसमें क्या आप पढ़े क्या छोड़े। तो बस मैं बेसिक चीज बताऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे जो आप लोगों को पूछा गया है कि सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन किस तरह का रहेगा। अगर बात करते हैं भारत का इतिहास का, तो क्या भारत का इतिहास में जो भारत का एंशिएंट इंडिया है, क्या वो पूछा जाएगा, मेडिवल इंडिया पूछा जाएगा, मध्यकालीन भारत या आधुनिक भारत? तो मैं आपको बताऊंगा कि भारत का इतिहास जो आपका सिलेबस एक सेगमेंट है जनरल नॉलेज के अंतर्गत, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आने का संभावना है। बच्चों, पीटी के एग्जाम में 100% क्वेश्चन गेस हो जाए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इतना जरूर दावा करता हूं कि जो मैं बताऊंगा, जो मैं लगातार 5-10 दिन देखा हूं, उसके बाद मैं ये वीडियो लेके आया। पहले मैंने 10 दिन लगातार प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है, उसके बाद मैं आपके सामने आया हूं ये बताने के लिए कि हाँ बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन भारत के इतिहास में आएगा। फिर मैं आपको जितना आगे का है, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, बच्चों सिलेबस बहुत ही विशाल है, लेकिन क्वेश्चन उतना विशाल नहीं आएगा, ये मान के चलो। तो हम लोग देखेंगे कि किस पैटर्न में, किस सेगमेंट में किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो अभी आप देखते हैं कि यहाँ पे जनसंख्या भी है, पर्यावरण है और नगरीकरण भी है।
मेरे हिसाब से जनसंख्या एवं नगरीकरण होना चाहिए कि जनसंख्या हमेशा नगरीकरण के साथ होता है। ये पीसीएस में, यूपी का पीसीएस का जो, अगर आप लोग में से कोई बच्चा अगर सिलेबस देखा होगा, ये कभी एग्जाम दिया होगा, तो आप देखेंगे कि पॉपुलेशन नगरीकरण एक सेगमेंट ही रहता है जिसमें 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे पॉपुलेशन नगरीकरण अर्थात जनसंख्या नगरीकरण को भी देखेंगे, इन्वायरमेंट को भी देखेंगे, जितना भी आपको सिलेबस दिया गया सबको देखेंगे। यहाँ पे जो एक दो खास बात है, अगर आप इसमें और अंदर जाए समान ज्ञान में, इसमें 2-3 चीज है जिसे आप लोग बहुत ही कम तैयारी है, मतलब अगर A4 सीट में, अगर मैं A4 सीट आप समझ रहे हैं जो हम लोग जिसपे आप लोग एडमिट कार्ड प्रिंट करते हैं, वो A4 सीट होता है। तो A4 सीट में जितना फैक्ट रहेगा उस फैक्ट में आप लोग 2-4 क्वेश्चन बना लेंगे। कैसे? अब ये देखिए, जैसे पुरस्कार और सम्मान है, इसमें इस साल अब फरवरी में एग्जाम हो रहा है, तो 2023 मान के लिए कि पूरे 2023 में जितना भी अवार्ड और ऑनर, पुरस्कार और सम्मान दिया गया, हम लोग सबको देखेंगे। और वो बहुत ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 25 जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है वो मैं बताऊंगा, उससे बाहर आने का चांसेस बहुत कम है। ये पुरस्कार और सम्मान में सब तरह का पुरस्कार आएगा, खेल से रिलेटेड पुरस्कार आएगा, साहित्य से रिलेटेड पुरस्कार आएगा, शौर्य से रिलेटेड पुरस्कार आएगा, पद्मा अवार्ड आएगा, सब कुछ आएगा। बस मुझे लगता है कि 25 तरह का अवार्ड होगा, उसको देखना होगा, 1-2 पेज में आएगा और 1-2 क्वेश्चन आप लोग करके जाएंगे। अगर देश राजधानी मुद्राएं देखिए, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको नोट्स दूंगा देश राजधानी मुद्राएं कि किस देश की कौन सी राजधानी है, उसकी मुद्राएं क्या है। बहुत ही छोटा चीज है, क्योंकि अगर देश देखा जाए, देश पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में 200 के आसपास कंट्री है, लेकिन आपको पूरे कंट्री का मुद्राएं नहीं देखना है, पूरे कंट्री का राजधानी आपको ध्यान नहीं रखना है। मुश्किल से 25-30 कंट्री का करेंसी एग्जाम में पूछा जाता है, और कुछ करेंसी आप जानते हैं कि यूरो तो कितने देशों में चलता है। तो इसलिए मैं मुश्किल से 25-30 कंट्री का करेंसी बताऊंगा, जिसमें से कि आपको आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा एग्जाम में। अब अगर बात करते हैं पुस्तकें और लेखक, इसको अगर हम लोग बात करें तो पूरे साल के अंतर्गत पूरे इसमें 2 तरह का सवाल आ सकता है। क्या सवाल आएगा? एक तो आएगा कि एक साल जो प्रीवियस ईयर है 2023 में इंपोर्टेंट पुस्तक कौन सी है और उसके लेखक कौन है। प्लस इसमें यह भी पूछा जा सकता है कुछ इंपोर्टेंट जो बुक्स है आपका, जो पिछले 2-4 सालों में आया है, उसके ऑथर कौन है, वो भी आपको पूछा जा सकता है। मैं उसका भी एक नोट दूंगा जिसमें क्लियर रूप से बताया गया रहेगा कि 2023 में किस किस पर्सन ने कौन सा पुस्तक लिखा है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है। मीडिया कम्युनिकेशन, तो आप देखेंगे जितने भी ये समान ज्ञान का सिलेबस है, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, जो आप लोग जानते हैं, जिसको हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स। आप लोग हर मंथ कोई ना कोई मैगजीन पढ़ते होंगे, 25 तरह का मैगजीन मार्केट में आता है, कुछ अच्छा है, कुछ एवरेज है। मुझे पूरा उम्मीद है कि कोई ना कोई मैगजीन आप लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें साल भर के घटनाओं का निचोड़ होता है, और साल भर के घटनाओं का निचोड़ जो है मैं आपको मुश्किल से 10 पेज में मैं बता दूंगा, 10 A4 पेज में साल भर के घटनाओं का निचोड़ आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आप लोग साल भर में भारत में और भारत से बाहर विश्व में क्या क्या घटनाएं घटी है, क्या क्या चीजें हुई है, खेल में क्या हुआ है, अवार्ड में क्या हुआ है, अभी कुछ कुछ युद्ध हो रहा है, क्या उससे संबंधित सवाल आ सकता है, इजरायल और गाजा का युद्ध का। अब देखते हैं क्या आता है, हम लोग उस पर सारे चीज पे बातें करेंगे। तो बच्चों, ये हो गया हमारा समान ज्ञान का सिलेबस और तरीका पढ़ने का। कुल 150 क्वेश्चन आने वाला है, फिर हम लोग शुरू की बात में आएंगे। 150 क्वेश्चन जो आएगा आपके पास वो रहेगा 2 नंबर का, तो 150 क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, इसका मतलब 300 नंबर का आपका जो है एग्जाम का टोटल मार्क्स होंगे 300 नंबर का। समान ज्ञान का कितने क्वेश्चन आएंगे, कहीं भी सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। जो आपको जब फॉर्म आया था उस समय जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि समान ज्ञान के कितने क्वेश्चन आएंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूं 2019 में जो अंतिम कांस्टेबल का, यूपी कांस्टेबल का अंतिम परीक्षा हुआ था, उसमें समान ज्ञान से 38 क्वेश्चन आए थे। तो अभी हम लोग मान के चलते हैं कि यूपी का जो कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है उसमें समान ज्ञान के 38 क्वेश्चन आएंगे, उसी को मान के चलते हैं। हो सकता है 1 क्वेश्चन कम 1 क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, 38 क्वेश्चन आएंगे। अब 38 क्वेश्चन में इतने सारे विशाल सिलेबस में किस चीज से कितना क्वेश्चन आएगा हम लोग सबको देखेंगे, किसमें ज्यादा समय देना है, किसमें कम समय देना है। हम लोग आते हैं सेकेंड पोर्शन, जिसमें जिसे कहा जाता है समान हिंदी, जनरल हिंदी। ये आप लोग में से सारे बच्चे, मुझे लगता है क्लास 2-3 से लेके 2-3 क्या क्लास 1 से जो बच्चे यूपी में पढ़ रहे हैं या बिहार में पढ़ रहे हैं, वो क्लास 1 से हिंदी उनके सिलेबस में है। तो इससे आप लोग काफी ज्यादा यूज्ड टू है, काफी ज्यादा हिंदी से आप लोग टच में है। क्यों? क्योंकि आप लोग की भाषा भी हिंदी है।
तो हिंदी में क्या क्या होगा? हिंदी में भी अगर देखा जाए इसके सिलेबस में तो बहुत सारे बातें हैं। क्या क्या है? अगर मेन चीज अगर देखा जाए तो इसमें देखो बच्चे, तत्सम तद्भव के बारे में बात किया गया है, पर्यायवाची भी है, विलोम भी है, अनेकार्थक शब्द भी है। इसके अलावा मैक्सिमम चीज है इस सिलेबस में, संज्ञा, सर्वनाम, छंद, संधि, समास, हर चीज है। तो क्या हर चीज को हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। हमको एग्जाम में मार्क्स लाने में, बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम में विद्वान मुझे साबित नहीं करना है अपने आप को, बस क्लियर करना है एग्जाम, कांस्टेबल का जॉब लेना है, उसके बाद अपना विद्वता दिखाते रहेंगे। तो इसमें समान हिंदी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे जिस सेगमेंट से और जितना टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम लोग बातें करेंगे। मैं फिर बता रहा हूं कि यूपी कांस्टेबल का सिलेबस अगर आप लोग देखें, सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर एग्जाम ओरिएंटेड अगर पढ़ाई करें तो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हर सेगमेंट में बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हिंदी को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इनफैक्ट पहला जो हम लोग का इसके बाद जो आप लोग के सामने वीडियो आने वाला है वो हिंदी से रिलेटेड वीडियो आएगा। हिंदी में विलोम, जिसे कि कहा जाता है विपरीत, इससे संबंधित वीडियो आने वाला है। तो हम लोग का जो शुरुआत होगा हिंदी से होगा, क्योंकि हिंदी आप लोग का फेवरेट टॉपिक है, तो हिंदी से हम लोग शुरुआत करेंगे। हिंदी में 37 क्वेश्चन 2019 में आया था, हम लोग मान के चलते कि इस बार भी 37 क्वेश्चन आएगा। 38 क्वेश्चन आपको आ जाएगा जनरल स्टडी से, सामान्य ज्ञान से, 37 क्वेश्चन आपको आ जाएगा सामान्य हिंदी से, जिसे कहा जाता है जनरल हिंदी। जो थर्ड सेगमेंट है, थर्ड सेगमेंट का नाम दिया गया संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, न्यूमेरिक एंड मेंटल एबिलिटी। ये आपका थर्ड सेगमेंट है। इसमें आप मान के चले कि इसमें क्या पूछा जाएगा। इसमें अभी तक जो आप लोग मैथ का बेसिक मैथ पढ़ते हो बच्चे, जो 10th तक का, 12th में नहीं 10th तक का, जो 8th 9th में मैथ पूछा जाता है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, वो सब रहेगा इसमें, रेशियो रहेगा, बिल्कुल बेसिक बेसिक मैथ रहेगा। लेकिन हाँ, पढ़ना पड़ेगा, बेसिक मैथ आपको जानना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, ये बेसिक चीज आपको बिल्कुल जानना होगा। लेकिन कितना? 8-9 स्टैंडर्ड का, 10th स्टैंडर्ड का। 10th स्टैंडर्ड का भी सारा कुछ नहीं, मैं कहूंगा बस 8-9 स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन बस इसमें पूछा जाएगा। जितना भी चीज है, जैसे परसेंटेज से मैं सवाल बताऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल बताऊंगा, डिस्काउंट से सवाल बताऊंगा, छूट से, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट से बताऊंगा, वो सब आपके सिलेबस में है। तो ये जो सेगमेंट है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, ये दो पार्ट में बटा हुआ है। जो पहला पार्ट है जिसे कहा गया संख्यात्मक योग्यता, मैं कहूंगा इसे बेसिक मैथ आप लोगों के लिए। इसमें मेंसुरेशन, जिसे हम लोग छठमिति कहते हैं, छठमिति आप लोग जानते होंगे क्या होता है, जिसमें वृत्त, त्रिभुज, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, गोला, शंकु, वो कहा जाता है छठमिति। तो इसमें छठमिति भी आपके सिलेबस में कहीं मैं देखा था, छठमिति भी है। ये देखो बच्चे, छठमिति, छठमिति से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेसिक क्वेश्चन होगा। बहुत सारा सेगमेंट है, लेकिन हर सेगमेंट को हम लोग उसके आधार पे देखेंगे कि उससे कितना क्वेश्चन आसान पूछा जाता है, या कितना टफ पूछा जाता है। अब जो सेकेंड पार्ट इसका है, जिसको हम लोग कहते हैं मानसिक योग्यता, जिसे मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं, उससे भी आपके सिलेबस में दिया गया। ये क्या है? ये आप लोग समझिए रीजनिंग है। पहला सेगमेंट को जैसे आप लोग समझते हैं मैथ, इस सेगमेंट को आप लोग समझ लीजिए रीजनिंग। ये रीजनिंग है। रीजनिंग में बहुत सारा तरह का रीजनिंग होता है। क्या क्या रीजनिंग होता है? 25 तरह का रीजनिंग का सवाल आता है, लेकिन सारा सवाल को मैं आसान शब्दों में आपको बताऊंगा, हर पैटर्न से। जैसे अगर यहां से देखा जाए लॉजिकल डायग्राम, इससे मैं बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा। पहले आपको समझाऊंगा कि तार्किक आलेख या लॉजिकल डायग्राम से किस तरह का सवाल आपको पूछा जाएगा, उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद एक एक करके जितना भी चीज आपको रीडिंग में यहाँ दिया गया है, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, परसेप्शन टेस्ट, हर चीज से एक एक सवाल, दो दो सवाल आपको बताऊंगा, जिससे कि एग्जाम में आप हर चीज के लिए तैयार रहे। तो ये दोनों सेगमेंट मिला के आपको 38 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो थर्ड नंबर है, जिसे कहा जाता है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, इससे 38 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 38 में बच्चों अभी तक क्लियर नहीं है कि जो पहला पार्ट है संख्यात्मक योग्यता, क्या इससे 19 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बराबर पूछा जाएगा, इससे ज्यादा पूछा जाएगा? मैं भी बार बार बोल रहा हूं कि ये कहीं भी नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं कहा किया गया है। जो हमारा फोर्थ सेगमेंट है एग्जाम का, जो सिलेबस में दिया गया है, वो है मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी। ये आपका फोर्थ सेगमेंट है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। इसमें से जो पहला सेगमेंट है, जिसे हम लोग मानसिक अभिरुचि कहते हैं, मेंटल एप्टीट्यूड कहते हैं, ये क्या होता है? हो सकता है आप लोग में से कुछ बच्चे इसको लेके परेशान होंगे कि ये है क्या। जैसे इसमें डायरेक्ट दिया गया है कि जनहित, इससे संबंधित क्वेश्चन क्या हो सकता है? शायद पब्लिक इंटरेस्ट,
लॉ एंड ऑर्डर ये है क्या, इसमें किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो मैं बता दूं बच्चे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल का, आप लोग एग्जाम देने वाले यूपी कांस्टेबल का, तो क्या यूपी कांस्टेबल बनने के लिए आपके अंदर किस तरह का गुण होना चाहिए, ये सब इसमें पूछा जाएगा। अगर एक पुलिस से क्या उम्मीद किया जाता है, उनका क्या दायित्व होता है, उसको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान के चलिए कि अगर आप कांस्टेबल है, आपका एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए, आपका मेंटल एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए, वो सवाल पूछा जाएगा। एक कांस्टेबल के सामने कोई भी सिचुएशन आ जाता है, उस चीज को कैसे डील करेगा, यहाँ पे वो पूछा जाएगा, उसका टेस्ट लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा, चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप मान लो बन गए यूपी कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल आपका सिलेक्शन हो गया, आप यूपी में कांस्टेबल बन गए, पुलिस में कांस्टेबल आप बन गए भाई। अब आप जा रहे हो सड़क पे, वहां हो रहा है मारपीट, दो ग्रुप में मारपीट हो रहा है, आप हो अकेले, दो ग्रुप में मारपीट हो रहा है, आप क्या करोगे, आप रैम्बो बन के क्या सबको मारोगे, देखोगे कौन गलत कौन सही है, क्या करोगे, आपका अप्रोच क्या होगा। यहाँ पे वो सब चीज भी पूछा जाएगा। क्या अप्रोच होगा, एक कांस्टेबल से ये अप्रोच किया जाएगा कि वहां पे शांति बनाए रखिए। तो क्या अकेले 10 आदमी या 15 आदमी आपस में मार कर रहे, कुछ कर रहे, तो क्या एक कांस्टेबल सफिशियंट है सबको हराने के लिए, नहीं। आपका क्या होना चाहिए दायित्व, आपका दायित्व होना चाहिए कि तुरंत कंट्रोल रूम में कॉल करो, बताओ कि यहाँ पे फोर्स का जरूरत है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं जा रहा है। तो ये आपका से उम्मीद किया जाएगा। इससे संबंधित बहुत सारा सवाल होगा जो मैं आपको बताऊंगा, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, प्लस वो आपसे बच्चों उम्मीद किया जाएगा और आपको उस उम्मीद पे खड़ा उतरना होगा जब तक आपका जॉब है पुलिस प्रशासन में। तो पहला पार्ट तो हो गया जिसे कहते हैं मेंटल एप्टीट्यूड। जो दूसरा पार्ट होता है, इसमें मैंने बता दिया सारा कुछ है। जो दूसरा पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं आईक्यू, इसमें और जो तीसरा पार्ट होता है रीजनिंग एबिलिटी, ये सारा कुछ जो है ये आपको रीजनिंग और आपके एबिलिटी से रिलेटेड चीज को सर्च करेगा, देखेगा। इसमें भी बहुत सारा चीज है, जैसे समरूपता है, एनोलॉजीज है, समानता है, सिमिलरिटीज है, इससे रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन होगा। ये हो सकता है जो सेकेंड और थर्ड पार्ट है ये आपके लिए नया होगा, ये आप लोग बहुत सारा सवाल इसमें अभी तक नहीं बनाए होंगे, हो सकता है। तो हम लोग हर टॉपिक से, जो ये चौथा सेगमेंट है, ये फोर्थ सेगमेंट के हर टॉपिक में जितना भी बात बताया गया है सब पे हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे कि इससे कितना क्वेश्चन आ सकता है, उसका तैयारी किस तरह से होगा। तो बच्चों ये जो फोर्थ पोर्शन है इससे आपका 37 क्वेश्चन आएगा 2019 के आधार पे, 37 क्वेश्चन आएगा। अभी तक इसमें भी क्लियर नहीं है कि जो इसमें पहला सेगमेंट है मेंटल एप्टीट्यूड, इससे कितना क्वेश्चन आएगा, लेकिन हो सकता है इससे कम क्वेश्चन आए, 5-6 क्वेश्चन इससे आ जाए, बाकी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन के आसपास सेकेंड और थर्ड पार्ट से आ जाए, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो सकता है कि इसी से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए इस पे आप कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते हो कि इसमें ज्यादा आ गया इसमें कम आ गया। बस एक चीज आपके सिलेबस में दिया गया है, सिलेबस क्या जो एग्जाम पैटर्न उसमें एक चीज दिया गया, क्या दिया गया कि 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 पार्ट में बांटा गया है। तो 4 पार्ट में बांटा गया तो मोटा मोटी हम लोग ये समझ सकते हैं कि 1/4 पूछाएगा। एक में 38, एक में 37 इसलिए दिया गया क्योंकि साढ़े 37 नंबर 150 का 1/4 होता है साढ़े 37, तो साढ़े 37 क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा। तो इसलिए ये मान के चला जा रहा है कि 2 पार्ट से 38 आएगा और 2 पार्ट से 37 आएगा। तो आप लोग ने पैटर्न समझ लिया है, किस तरह एग्जाम होगा ये समझ लिया है। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा और निगेटिव मार्किंग भी होगा बच्चों, ये ध्यान करो, निगेटिव मार्किंग का प्रावधान इसमें किया गया है। आजकल वैसे लगभग 99% एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होता है, इसमें भी निगेटिव मार्किंग होगा। निगेटिव मार्किंग कितना है, तो निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 है। 1/4 का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर 2 नंबर का सवाल है तो 1/4 होता है 0.5, अर्थात सही जवाब के लिए आपको 150 2 नंबर मिलेंगे। अगर 150 में 150 सही कर देते हो तो आपको 300 नंबर मिल जाएंगे। वो तो पॉसिबल नहीं है, ना ही आप उस पीछे जाओ कि मुझे 150 में 150 करना है। तो आखिर करना कितना है, ये भी एक ध्यान देने की बात है, करना कितना है। ये कोई जादुई फॉर्मूला मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस और पिछला जो एग्जाम हुआ है उस आधार पे मैं बता दूं कि अगर 150 क्वेश्चन आ रहा है और 115 से लेके 125 तक आप बनाते हो सही सही, तो मेरे हिसाब से आप पक्का क्लियर कर लोगे एग्जाम को। 115 से 125 में तो मेरे हिसाब से लगभग 90% 99% चांस है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर 125 क्वेश्चन आप सही सही बना देते हो तो आप 99% चांस है कि आप क्लियर कर जाओगे और 115 के बाद ही आप रेस में आ जाओगे। तो 115 से 125 आपका टारगेट होना चाहिए कि उस बीच में आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाओ। 125 बिल्कुल मान के चलो कि आप एग्जाम क्लियर करोगे तो सही आंसर के लिए 2 नंबर मिलेंगे, गलत के लिए 0.5 मार्क्स कट हो जाएंगे।
क्या होता है सही, ये आगे हम लोग और बातें करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, हमें बताएं कि यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में आप लोग किस तरह की परेशानी को देख रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि अब हम लोग इस पे कल से डिटेल वीडियो आपके सामने दिया जाएगा। आप लोग बताएं कि किस किस सेगमेंट पे आप लोग वीडियो चाहते हैं, कहाँ कहाँ आप चाहते हैं कि आप लोग को वीडियो उससे संबंधित वीडियो दिया जाए। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे यज्ञ विद्या को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर ले, क्योंकि अब जो हमारा वीडियो आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। तो मैं नहीं चाहता हूं किसी वीडियो का भूले या स्किप करे, हर वीडियो का आप लोग देखिए। इसके लिए आप लोग क्या करें, इसके लिए बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। एक चीज और मैं बता दूं कि यज्ञ विद्या जो है उनका अपना वेबसाइट भी हमारा वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप लोग जितना भी फ्री मटेरियल है जो मैं बताऊंगा, आगे विलोम होगा, हिंदी होगा, जनरल स्टडी होगा, मेंटल रीजनिंग, मैथ, सब कुछ होगा। ये सारा चीज फ्री मटेरियल जो है ये हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा, कल से ही अवेलेबल हो जाएगा हमारे वेबसाइट पर। वेबसाइट विजिट कीजिए। हमारा ऐप भी है, जिस ऐप पे बहुत जल्द आप लोग का एग्जाम भी लिया जाएगा। वो डेली एग्जाम होगा जिसमें यूपी कांस्टेबल से संबंधित क्वेश्चन दिया जाएगा, 15-20 करके डेली एग्जाम होगा, वो आप लोग को सॉल्व करना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चा यज्ञ विद्या से जुड़िए, कोई भी क्वेरी हो हमें बताएं। आगे आपके लिए फिर मैं नया नया वीडियो इस सेगमेंट को लेकर आता रहूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए यज्ञ विद्या। बाय बाय।